हम गणतंत्र दिवस के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। गणतंत्र दिवस की इतिहास क्या है? तो ये हो गया आपका गणतंत्र दिवस, ये हो गया आपकी गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है, इसके इतिहासों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की इतिहास क्या है? जैसे आपसे कोई पूछ दे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारा देश, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसमें जवाब आती है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसी खुशी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये हर कोई जवाब दे देगा, लेकिन इसका मुख्य मैटर क्या वो समझिएगा। मुख्य मैटर यह है साहब कि हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था, हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था। और जब हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था तो हमारे देश के लोगों ने स्वराज की मांग कर रहे थे। हमारे देश के लोग कह रहे थे कि हम अपनी शासन खुद चलाएंगे। ऐसे स्वराज की बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज की मांग, देखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग की बात कहते हैं, क्योंकि ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। बताया जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें कहा गया था कि हम अपनी देश की शासन खुद चलाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसी दिन रात में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया साहब। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया, ये भी याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसी रात में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा कोई और नहीं बल्कि नेहरू जी ने ही फहराया था। आगे चलकर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज या तो फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया साहब। तो हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो हम अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन हमने ये मान लिया कि हम आजाद हो गए हैं, हम पूर्ण स्वराज हो गए हैं। तो हमने ये मान लिया कि हम आजाद हो गए हैं, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे साहब। तो आधुनिक, कभी पूछा जाए कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया चाहिए, बल्कि हम स्वतंत्र नहीं हुए। उसके बाद जब 26 जनवरी आया तब तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाए गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक एनर्जी का काम किया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा किया साहब। जैसे 1931 में भी 26 जनवरी को मनाए, 1945 में भी 26 जनवरी को मनाए, इस तरह से मनाते चले गए। लेकिन हकीकत यह है साहब कि हमारा देश आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो हम 1947 से ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिए। 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिए स्वतंत्रता दिवस। तो हम 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए तो हमारे देश के लोगों ने कहा, हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि 26 जनवरी को भुला जाना उचित नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी भी आजादी के लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया है। तब हम लोग निर्णय लिए, तब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो शुरुआत में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। समझ में आ रही है? 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो हम 26 जनवरी को भुलाएंगे नहीं, हम 26 जनवरी को अपना देश को गणतंत्र करेंगे। 26 जनवरी को अपना देश को गणतंत्र करेंगे और 26 जनवरी को मनाएंगे गणतंत्र दिवस के रूप में। तो जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आजादी से पहले उसे 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए साहब, अब देखिएगा हमारा देश का जो, चलिए अब ये संविधान की बात करते हैं। संविधान, तो हमारा देश का जो संविधान जो है ना, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था।
तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हम इसी दिन गणतंत्र हुए थे, इसी दिन गणतंत्र हुए थे, इसी दिन गणतंत्र हुए थे। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन भारत गणतंत्र हुआ, इसका घोषणा कौन किया था 26 जनवरी के दिन? तो ये गणतंत्र की घोषणा कौन किया था? तो गणतंत्र की घोषणा किया था साहब चक्रवर्ती राजगोपालचारी, क्योंकि वो उसमें गवर्नर जनरल हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो चलिए अब सवाल है कि हम गणतंत्र कब हुए? तो हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमें गणतंत्र करने की घोषणा कब की गई? हमें गणतंत्र करने की घोषणा हमें गणतंत्र करने की घोषणा किसने किया? तो हमें गणतंत्र करने की घोषणा किया साहब चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। गणतंत्र करने की घोषणा की अगर समय की पूछिएगा तो वो हो जाएगा साहब 10:18। समझना, 10:18, 10:18 में ये घोषणा हुआ कि हमारा देश गणतंत्र हो गया। और 10:24 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो इस पॉइंट को फिर से आपको हम समझा देते हैं। हम आजादी से पहले 26 जनवरी को मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हो गया, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके लिए हमारी प्लानिंग चली और हमारे संविधान को जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसी दिन हम गणतंत्र हो गए। लेकिन गणतंत्र की घोषणा 10:18 में तत्कालीन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया था। और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ले लिए। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए साहब, शपथ लिए 10:24 में। चलिए अब आगे की बात है। अब 26 जनवरी को मनाया गया गणतंत्र दिवस, फहराया गया तिरंगा झंडा। तो पहली बार गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया वो 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को मनाया गया क्योंकि उसी दिन गणतंत्र हुए। तो ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें झंडा कौन फहराया? तो इसमें झंडा फहराए साहब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फहराए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा फहरा रहे थे तो उन्हें 21 तो झंडा फहराते समय तिरंगे झंडे को 21 तोपों की सलामी दी गई साहब, 21 तोपों की सलामी दी गई। अब बात रही मुख्य अतिथि का कि हर बार तो मुख्य अतिथि अबे किए थे, तो पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये भी इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरोनो आया था साहब, डॉक्टर सुकरोनो आया था। है ना कि 2024 में तो फ्रांस वाले आए। तो हमारे देश में पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे साहब। और ये डॉक्टर सुकरोनो जो था ना, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति था। इंडोनेशिया क्या था? ये प्रथम राष्ट्रपति था। चलिए अब तो गणतंत्र दिवस की परेड होती है राजपथ मार्ग में, लेकिन पहली बार जब गणतंत्र दिवस हुआ था, तो वो जो गणतंत्र दिवस जो समारोह था, वो जो गणतंत्र दिवस का समारोह था, वो समारोह हुआ था साहब इरविन स्टेडियम में। वो हुआ था इरविन स्टेडियम में। कहां हुआ था? तो वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। तो पहली गणतंत्र दिवस के समारोह में हुआ था, वो हुआ था साहब आपका इरविन स्टेडियम में।